औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। तो आज मेरा केस मेरी कहानी एक सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। तो उसमें मैं अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो इंशाल्लाह शेयर किया करूँगा। तो एक केस मेरे पास आया सर्विस मैटर्स के हवाले से। तो उसमें उस उसका बाप जो है वो ऑन ड्यूटी फौत हो गया था और वो उसकी जगह पे अपने बाप की डेथ की वजह से वो डेथ कोटे से अपनी 17A के तहत, सेक्शन 17A के तहत अपनी मुलाजमत करवाना चाहता था। तो डिपार्टमेंट में उसने अपील की। डिपार्टमेंट जो है उसने कहा कि नहीं जी, इसका जो बाप जो था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मुलाजिम था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बतौर पटवारी वो तैनात हुआ था। और जिस वक्त वो तैनात हुआ था उसके 1 महीने के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। तो वो चूँकि वो मुलाजिम जो है वो एक कन्फर्म और रेगुलर मुलाजिम नहीं था, इसलिए उसके उसके बेटे को जो है 17A के तहत उसको जॉब नहीं मिल सकती। तो मैंने फाइल को देखा, बड़ा खंगाला। वाकई बात ये समझ आ रही थी कि जो बंदा कंफर्म ही नहीं हुआ तो उसके बेटे का राइट जो एस्टेब्लिश कैसे होगा। तो जब वो कंफर्म होता तो फिर 17A के तहत इसका राइट एस्टेब्लिश होता। तो डिपार्टमेंट की बात भी ठीक थी। तो बच्चा जो है वो मारा मारा फिर रहा था, कभी किसी जगह एप्लीकेशन देता, कभी किसी जगह। तो वहाँ से यही जवाब आता कि आपका वालिद चूँकि कंफर्म मुलाजिम नहीं था, 1 महीने के बाद ही उसकी डेथ होगी, तो इसलिए आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो मैंने उसकी फाइल को देखा और उसके इसरार पर देखा। ये नुक्ता मैं ये निकाल रहा हूँ कि जब भी आप कोई केस आपके पास आता है तो उसको सरसरी उसका जायज़ा लेने के बजाय उसको डीपली चेक करना चाहिए, तमाम कागजात को चेक करना चाहिए। बतौर वकील भी यही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए और बतौर क्लाइंट भी हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि तमाम कागजात, तमाम फाइलें जो हैं वो हमें वकील को दिखानी चाहिए। क्योंकि उसमें आज ख़ुद ये फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए कि ये कागज़ जो है ना इसकी इस केस में ज़रूरत है या नहीं है। तो ये फ़ैसला जो है ये आपका वकील करेगा, क्योंकि वो लॉ को जानता है, वो समझता है कि कौन सा कागज़ जो है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे सपोर्ट करेगा। तो मैंने जब उसकी फ़ाइल को गौर से देखा तो उसकी जो अपॉइंटमेंट थी, उसकी जो तकर्री थी, वो एक रूटीन की तकर्री नहीं थी। उस तकर्री वो एक वक़्त था, एक दौर था, मुझे भी याद आ गया क्योंकि मैं भी साबका दौर में जो है वो मैंने गवर्नमेंट जॉब की है। तो एक दौर ऐसा आया था 89 का कि उस वक़्त जो है जो मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के बिहाफ़ पे गवर्नर ने उनको इख्तियारात दे रखे थे कि वो किसी भी महकमे में किसी को मुलाजमत दें या ट्रांसफ़र करें तो उसमें वो एक लफ्ज़ लिखते थे कि रिलैक्स बैन एंड प्रोसीजर। मसलन अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है तो वो लिखा होता था प्लीज़ अपॉइंट हिम, रिलैक्स बैन एंड प्रोसीजर। अगर किसी का ट्रांसफ़र करना होता था तो फिर वहाँ ये लिख देते थे कि रिलैक्स बैन एंड प्रोसीजर। तो उसका वो ट्रांसफ़र हो जाता था। मतलब उसके ट्रांसफ़र के लिए कोई मेरिट बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई दरख्वास्त लेने की ज़रूरत नहीं जनाब, वो लिखा हुआ आता था और उसके बाद जनाब यहाँ महकमे में अमल दरामद हो जाता था। वो मेरे ख़्याल 89 के जो लोग हैं उनको याद होगा कि उस वक़्त ऐसे ही ट्रांसफ़र भी हुए थे और बहुत सारी तकर्रियाँ भी ऐसी हुई थी। ज़ुल्फ़िकार अली खोसा साहब उस वक़्त वज़ीर तालीम हुआ करते थे। तो उसके भी जो उसकी दरख्वास्त थी, जो उसके वालिद की जो अपॉइंटमेंट की दरख्वास्त थी, उसकी अपॉइंटमेंट बतौर पटवारी जो की गई थी और उसको बाकायदा तौर पर उस पे भी यही लफ्ज़ लिखा गया था कि प्लीज़ अपॉइंट हिम, रिलैक्स बैन एंड प्रोसीजर।
और उसके बाद जब उसके ऑर्डर किए गए तो उस ऑर्डर्स में भी यही हवाला दिया गया, कोई मेरिट नहीं बनाया गया, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, कोई दरखास्तें तलब नहीं की गई, कोई अखबार में इश्तिहार नहीं आया। वो सीधा सा जब गवर्नर ने अपने इख्तियारात जो सौंपे हुए थे वज़रा को और वज़रा वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें सीधा सीधा उन्होंने बैन को ख़त्म कर दिया और प्रोसीजर को भी एक तरफ रख दिया और लोगों को तकर्रियाँ लोगों की करनी शुरू कर दी। तो ये वो वक्त था कि जब ये तकर्रियाँ जो है वो अपने मन पसंद लोगों की जाती थी और जनाब एक बंदरबांट का सिलसिला उस वक्त जारी था। तो मैंने पॉइंट ये है कि मैंने जब उसको देखा तो वो गौर से देखने के बाद मैंने ये हिसाब लगाया, मैंने कहा यार ये बंदा जो है जिस पे ना रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ना इस पे कोई प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है, तो जब इस पे कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो रहा तो ये तो पहले दिन से कन्फर्म है। अगर ये प्रॉपर तरीके से इसकी तकर्री की जाती है, उसमें उसका प्रोबिशन पीरियड का जिक्र होता और वो जनाब उसकी जो अपना रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है वो पहले प्रोबिशन पीरियड पे जाता, फिर उसके बाद उस कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो रेगुलर होता। लेकिन यहाँ तो उसने कहा कि तमाम प्रोसीजर जो है वो रिलैक्स कर दिया। जब जब प्रोसीजर ही ख़त्म हो गया तो फिर इसके लिए ये पाबंदी नहीं हो सकती कि वो कन्फर्म था या नहीं था। मैं समझता था कि इस जुमले के बाद जो है, इस जुमले के लिखने के बाद वो सरकारी मुलाजिम जो बतौर पटवारी भर्ती हुआ था जिसकी डेथ हो गई थी, वो कन्फर्म मुलाजिम है। तो मैंने फिर दलेरी करके, एक कमज़ोर केस था लेकिन दलेरी करके मैंने वो केस ले लिया और